सभी को नमन। ओम परमात्मने नमः। ओम नमः शिवाय। ओम गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। निरतिशयानंद, निरतिशय चेतनता, परम कृपाणु परमात्मा की आनंदमय अनुभूति जो हमारे इस जीवन को पूर्णता से भर दे। ध्यान सूत्र आज का हमारा सत्संग जो है वो ध्यान सूत्र पर आधारित है। अहंकार ध्यान में कौन सी रुकावटें उत्पन्न करता है? अहंकार गलने से क्या ध्यान परिपक्व होता है? इस बात को पूरी तरह से समझने से पहले अहंकार को समझना होगा। अहंकार क्या होता है और ध्यान में किस तरह से अंतराय रूप आता है। यूं माने तो जो मन है हमारा वो ध्यान में साधक भी है और बाधक भी। जब मन अलग अलग विचारों में फंस जाता है, नए नए चित्र हमारे सामने लाता है और हम उस चित्र में ऐसे निमग्न हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि हम ध्यान कर रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं। आधे घंटे तक मैंने देखा है साधकों में, आधे घंटे 1 घंटे तक ध्यान तो करते हैं, लेकिन 1 घंटा पूरा हुआ फिर वो बताते हैं कि भाई मेरा तो ध्यान लगा ही नहीं, मैं कोई और सोच में पड़ गया था। तो वेवरिंग जो माइंड हमारा है, मन है, वो भी ध्यान में बाधा रूप है। बुद्धि के जो तर्क है वो भी बाधा रूप हो सकते हैं। अब जो अहंकार है उसे किस तरह से समझे और वो इस ध्यान की हमारी जो पूरी यात्रा है जो परम तत्व तक पहुंचती है, शुरुआत में बैठने की क्रिया से शुरू होती है, प्राणायाम से, सांसों पर ध्यान देने से, और हमारे भीतर चित्रवंतता जो है, जो परमात्मा है, उनमें एक ठहराव बन जाए, एक ठहराव बन जाए, वहाँ तक पहुँचती है। फिर वास्तविक रूप में उनके बाद उनकी यात्रा शुरू होती है। देखिए, जो अलग अलग प्रकार की जो बाह्य क्रियाएं हैं, मान लीजिए बैठने की क्रिया है, सांसों सांस पर ध्यान देना, ये सारी जो क्रियाएं हैं, फिर हम जो अलग अलग प्रकार के मंत्र जाप कोई करता है, कोई साक्षी चिंतन करता है, ये सारी क्रियाएं हैं। मन को कहीं से अलग अलग दिशाओं में जो जा रहा है वहाँ से लाने की जो क्रिया है, ये सारी क्रिया है ना, वो बाह्य तैयारियाँ है। इनके लिए आपने देखा कि योग शास्त्र में, क्रिया योग में, साधना पाद में पतंजलि ने स्वयं बताया कि शुद्ध मन होना चाहिए। उपाय है उनके, अशुद्ध मन हो तो भी उपाय है। शास्त्र में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के उपाय बताए गए हैं, उनके बारे में भी आज समझेंगे कि अशुद्ध मन है तो क्या करें, क्योंकि ध्यान तब ही परिपक्व होगा जब मन शांत होगा, और मन तब ही शांत होगा जब वो शुद्ध होगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि आप देखें, अगर मलिन पानी है
तो बाल्टी के नीचे क्या रखा गया है, उनकी सतह पर कोई सिक्का रखा गया है, तो हमें वो क्या है वो पता नहीं चलेगा। तो उसी तरह से अगर पानी चलित है, मलिन है, तो कुछ पता नहीं चलेगा। उसी तरह से मन में भी है। मन हमें एक ठहराव नहीं देगा, समझे। मन हमें रोके रखेगा। कोई ना कोई विषय पर है, कोई भावी चिंतन पर है, भूतकाल की कोई ऐसी बात है उन पर है। तो आज हमें ये समझना है, मन की बात है, उनके साथ साथ अहंकार है। देखो, अहंकार का मतलब होता है पकड़ना, सरल भाषा में। अब ये कैसे समझे? कोई भी व्यक्ति अपनी बात को पकड़े रखता है। देखो, ये बहुत बाह्य अहंकार का रूप है। हर एक तत्व के अलग अलग रूप होते हैं। एक बाह्य रूप है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप उनसे ऊपर उठे कि तुरंत हमारे सामने सूक्ष्म रूप आ जाता है। 5 तत्व है और उनकी 5 तन्मात्रा है। तन्मात्रा मतलब उनका सूक्ष्म रूप। तो अहंकार का बाह्य रूप है पकड़ना। किसी भी चीज को, कोई विषय को, अपनी बात को, अपने मंतव्य को, अपने विचार को वो पकड़ कर रखता है। अपने शरीर की पहचान को वो पकड़ के रखता है। वो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति उनकी अवगणना करे, समझे। मेरी बात सच है, तुम मेरे सामने बोले ही क्यों। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, झगड़ा होता है, वहाँ देखिए आप, बहुत बड़ा कारण होता ही नहीं, केवल ही केवल तुमने ये कहा, मैंने ये कहा, तुमने मेरी बात सुनी नहीं, तुम मेरे सामने बोल ही कैसे सकते हो। ये अहंकार का प्रश्न हो गया, ये अहंकार की बात हो गई। तो अहंकार पकड़ने वाला है। वो शरीर को पकड़ेगा, अपने ज्ञान को पकड़ेगा, अपने मन को पकड़ेगा, वो एक घेरे में सुग्रथित रखेगा। और इतना ही नहीं, मैं कुछ हूँ। देखो समझे, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। केवल पकड़ता नहीं, तुलनात्मक लेवल पर वो अपने आप को आगे करता रहता है, मैं कुछ हूँ। ये अहंकार बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा। और साधक मित्रों को जानकर हैरानी होगी कि सभी प्रकार की जो आसक्ति है ना, वो इस अहंकार के कारण है। देखो, सहज रूप से जो नेचुरल है, हो रहा है हमारे शरीर में, मान लीजिए खान पान में, तो ये सब है, नेचुरल जो क्रियाएं है वो तो होती है। उनकी, उसे हम आसक्ति कहे या ना कहे, बहुत डिफरेंस नहीं पड़ता। लेकिन जब कोई चीज़ ज़्यादा, उन पर ज़्यादा लगाव हो जाए तो ये अहंकार हो जाता है। हम ये मानते हैं कि चीज़ हमें पसंद है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम ये साबित करना चाहते हैं कि मुझे ये चीज़ मेरे पास है, इसलिए मैं बहुत बड़ा हूँ, तुमसे बड़ा। अब देखिए, कभी कभी लोग जो है वो कुछ चीज़ें खरीदते हैं, उनके लिए कोई काम की नहीं है। आप उसे पूछेंगे कि आपके पास तो कार है, फिर दूसरी कार क्यों लेनी है, इतनी महंगी वाली, क्यों इतना खर्च करना है? क्योंकि पड़ोस में ली है, मेरे फ्रेंड ने ली है, और मुझे दिखाना है उसे कि देखो मेरे पास भी तुम्हारे जैसी कार है या तुमसे बढ़िया है, मैं भी खरीद सकता हूँ। ये गहने पहनना है, अच्छे वस्त्र, ये सब क्या है? किसी व्यक्ति को दिखावे के लिए, मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ, यह अहंभाव है। अहंभाव के अनेक रूप हैं। मृदु अहंकार,
और अहंकार कभी कभी दिव्य भी होता है। ऐसी बात नहीं अहंकार हर हमेशा तमोगुणी होता है, लेकिन वो भी अहंकार अंत में तो बंधन करने वाला ही होता है। सात्विक अहंकार होता है, वो बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहता है। सात्विक अहंकार है वो बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहता है। अब देखिए रामायण में भगवान परशुराम ने इस प्रकार का रोल बजवा, भगवान परशुराम ने इस प्रकार का रोल समझाया। देखिए उसने अहंकार करके समझाया कि देखो अहंकार कितना बड़ा घातक होता है। सामने राम है लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। वास्तव में तो परशुराम जो त्रिकालज्ञानी थे, लेकिन लोगों को समझाने के लिए उसने ये पूरा नाटक रचा। उसने क्या कहा राम को, भगवान श्री राम को, कि तुमने मेरे धनुष बाण को तोड़ा है क्यों। फिर भगवान ने जब निशाने पर बाण साधा तब परशुराम भगवान ने कहा कि ये बाण जो है वो अब तुम कहाँ छोड़ो, अब ये बाण मेरे अहंकार पर छोड़ो। ये पूरा नाट्यक्रम है। तो मतलब क्या है कि अहंकार बड़े बड़े योगियों को भी कभी कभी सताता है। बड़े बड़े ज्ञानी हैं, उसे भी मैं बड़ा आश्रम का निर्माण करूं, यह अहंकार बहुत बड़ा आश्रम का। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी उसमें भी ऊंच नीच हो जाता है, आपस में थोड़े बहुत विवाद हो जाते हैं, ये सब होता है। सात्विक अहंकार है, इतना बंधन करता नहीं, फिर भी अंतिम तत्व को मिलने में बाधा रूप तो है ही। तो अहंकार क्या है? पकड़ने वाला। शरीर को पकड़ता है, मन को पकड़ता है, अपनी बात को पकड़ता है, घेर लेता है, मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा हूँ ये मान लेता है। अब ध्यान में वो किस तरह से बाधारूप होता है। अब देखो पहले हम ये समझे कि वास्तविक रूप में ध्यान क्या है। सामान्य समझ के मुताबिक ध्यान केवल एक क्रिया, एकाग्रता वाली क्रिया, सामान्य लोग सामान्य समझ ऐसी है, लेकिन वास्तव में ध्यान एक आराधना है। ध्यान क्या है? एक आराधना है, एक उपासना है। ध्यान वास्तविक रूप में कोई एक्सरसाइज नहीं है, समझे। ये बात बहुत समझने वाली है। आजकल आप देखते हैं योग में, योग को हम एक्सरसाइज मानने लगे हैं। कुछ छोटे मोटे आसन कर लिए और हम ये कहेंगे कि हम योगा कर रहे हैं। योगा, वास्तव में योगा नाम का कोई शब्द नहीं, योग है। योग मतलब जुड़ना, उनसे जुड़ना, उस परमात्मा से जुड़ना, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन कर देना, मतलब योग। तो यहाँ पर भी जो ध्यान है वो वास्तविक रूप में बहुत ही ऊपर का है। जिस तरह से हम मानते हैं उनसे बहुत ज़्यादा है। ध्यान एक आराधना है, एक उपासना है, परमात्मा को पाने का राजमार्ग है, एक मार्ग है। उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, समझे। ध्यान है, भक्ति है, योग है, उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके माध्यम से हम हमारे इस तक पहुंच सकते हैं, हमारे मूलभूत ध्येय तक पहुंच सकते हैं। तो अब ऐसी जो अद्भुत क्रिया है ध्यान, उस ध्यान क्रिया करने के पहले हमें उसे क्या समझना चाहिए? आराधना समझना चाहिए। ध्यान हर हमेशा भाव से करना चाहिए। ध्यान में रहना कहो, ध्यान करना कहो, इसमें भी बहुत सारे विवाद होते हैं।
और इस चैनल में भी हमने अलग अलग प्रकार के वीडियो डाल रखे हैं कि भी ध्यान में रहना है, हमें ध्यान करना, कोई कहता है ध्यान करना है, कोई कहता है ध्यान में रहना है। वास्तविक रूप में ध्यान एक आराधना है। ध्यान जो है वो एक मोल्डिंग का काम है, समझे आप, मोल्डिंग का काम। जिस तरह से कुम्हार है वो घड़े का निर्माण करता है ना, उसी तरह से ध्यान के माध्यम से हम अपनी पूरी बॉडी को परिवर्तित कर देते हैं। इतना बड़ा काम है। केवल एक जगह पर ध्यान केंद्रित कर दिया, ध्यान हो गया, ऐसी बात नहीं। हमारी जो भीतर की पूरी रचना है ना वो बदल जाती है, हम एबल हो जाते हैं, एबिलिटी बढ़ती है, समझे। जिस तरह से कोई छोटा बच्चा है उसे साइकिल चलानी नहीं आती, वो थोड़ी सी साइकिल में जो बैलेंस रखना है ना वो उसे आता ही नहीं है, नया नया है, अभी शुरुआत है। तो जैसे ही साइकिल पर बैठेगा गिर जाएगा, जैसे ही साइकिल पर बैठेगा चलाने जाएगा गिर जाएगा। तो शुरुआत में उसे अलग अलग प्रकार की साइड व्हील है, कोई साथ में रहता है, कोई पीछे से पकड़े रखता है, कोई उसे हेल्प करता है। तो धीरे धीरे वो सीख जाएगा और एक दिन तो वो डबल सवारी में जा सकेगा, फिर स्कूटर भी चला सकता है। और आप देखिए सर्कस में अलग अलग प्रकार की तरकीबें करते हैं, कैसे कैसे खेल करते हैं। जो खिलाड़ी है सर्कस में एक पेड़े वाली साइकिल भी चलते हैं, उन पर भी चलते हैं। तो यहाँ भी ये है, ध्यान में धीरे धीरे अपने भीतर को मोल्ड कर देना है। और यहाँ पर ये अहंकार बीच में अंतराय के रूप में आता है। ये अंतराय के रूप में क्यों आता है? उनका कारण ये है कि वो पकड़े रखता है साहब, दूसरा कुछ नहीं है। वो अपनी एक पहचान, अलग सी पहचान पकड़े रखता है। अब देखो, कभी कभी आपने देखा होगा कि हम शास्त्र पढ़ते हैं, कहीं पर कुछ सुनते हैं, प्रवचन आदि जो कुछ भी है, ज्ञान की बातें वो हम सुनते हैं, लेकिन वास्तव में हम सुनते नहीं। ये तो थोड़ी अजीब सी बात हो गई। हम सुनते हैं लेकिन हम नहीं सुनते, दोनों बातें। आप कहेंगे वो कैसे? सुनते हैं लेकिन हम वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। ये अहंकार है। हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। एक घेरे का निर्माण कर रखा है हमने भीतर, और उनके मुताबिक ही सब कुछ हो, ये मानना, ये अहंकार है। अब देखो, बहुत सहज सी बात है। कोई व्यक्ति ने कुछ इस प्रकार का घेरा बना रखा है, कुछ व्यक्ति ने कुछ उस प्रकार का घेरा बना रखा है, उसमें विषय है, ये सब है, वो सब है, भूतकाल की बात है, सब कुछ आ गया। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने आप को कोसने लगता है कि मैंने ये क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, गिल्ट भाव, ये सब अहंकार में आ जाता है। अहंकार मृदु हो सकता है, कभी कभी अहंकार जो है वो अत्यंत हमें निम्न दिखाने वाला भी हो सकता है। यह अहंकार बहुत गहन शब्द है। अहंकार मतलब केवल अभिमान नहीं। अभिमान में क्या होता है कि हम बड़े ऐसा ही दर्शाना है, लेकिन यहाँ अहंकार ये नहीं है। अहंकार का मतलब होता है सबसे पहले जो चेतना का, देखो ये तत्व ज्ञान की बात हो गई, थोड़ी समझने में कठिन है, फिर भी समझते हैं। सबसे पहले जो चेतना का प्रकाश प्रविष्ट होता है जहाँ पर, वहाँ मैं हूँ का भाव उत्पन्न होता है, वो अहंकार। और सरल भाषा में कहे तो वो पकड़े रखता है, शरीर को पकड़ना, मन को पकड़ना। वो अपने किसी भी प्रकार के जो उसने बोला है, जो उसने सुना है, जो उनकी मान्यता है, वो कुछ भी वो छोड़ने के लिए राजी नहीं होता। तो ध्यान में तो वो आड़े आएगा। ध्यान करते हैं तब हम उसे मोल्ड करने का काम करेंगे, हम मन को खाली करेंगे। मन को जैसे जैसे खाली करेंगे वैसे वैसे हमें ध्यान लगेगा। लेकिन यहाँ अहंकार क्या कर रहा है? देखो, अहंकार बार बार वही चीज़ हमारे सामने लाके पटक देता है।
ये लो ये लो। दूसरी चीज़ है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत ध्यान में आगे बढ़ा, थोड़ा ध्यान कर रहा है, तो ये अहंकार है ना, वो उसे कुछ अलग अलग प्रकार के अनुभव की मांग करेगा। देखो अहंकार मांग करता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये अहंकार मांग करता है। उसने एक आइडेंटिटी बना ली है, अपनी पहचान, फिर वो मांग करेगा। वो कहेगा कि भाई ध्यान के माध्यम से या साधना के माध्यम से मुझे कुछ ऐसा मिल जाए ताकि मैं अन्य व्यक्तियों से बड़ा हो जाऊं, कुछ सिद्धियां मिल जाए। बहुत सारे मैसेज मिलते हैं। कभी कभी कोई कहते भी है कि गुरुदेव कुछ ऐसा करो कि सिद्धियां मिल जाए, कुछ चमत्कारिक सिद्धियां मिल जाए। हम कहते हैं भाई तुम उनको मिलने का प्रयास करो, केवल आराधना करो, वो सब देगा। अगर उनको जरूरत लगी तो, क्योंकि हमें उनकी एग्जाम में पास होना है, उस अस्तित्व की, हमें उनकी एग्जाम में पास होना है। अगर हम पास हो जाएंगे तो ही वो हमें देगा, क्योंकि वो जानता है ये जो सिद्धि है उनका प्रयोग कोई अलग दिशा में कर सकता है। पहले के ज़माने में था भगवान यूँ ही दे देते थे सब कुछ, लेकिन अब नहीं देते। हालांकि पहले के ज़माने में भी बहुत तप करना पड़ता था। अब देखे पुराणों में देखे, हिरण्यकश्यप ने कितनी बड़ी साधना की, कुंभकर्ण, विभीषण, रावण, इस तीनों ने कितनी बड़ी साधना की थी। एक जगह पर लंबे समय तक खड़े रहकर ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः का जाप करता रहता था, और बाद में उसे सिद्धि मिली, बाद में ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए, लेकिन उनका अंजाम तो देख रहे हैं। तो सिद्धियाँ जो है वो भी अहंकार की आड़ पैदाश हो सकती है, अगर वो इस कोई एक अपरिपक्व अवस्था में प्रगटी तो। इसलिए कभी कभी तो क्या होता है, देखो विभूति पाद में कहा गया है योग शास्त्र में कि ये सिद्धियाँ मिले फिर भी उनके सामने देखना नहीं है, क्योंकि वो भी पकड़ लेगी। हर एक चीज़ इस अहंकार के कारण ही पकड़ लेती है, क्योंकि शुरुआत से ही उनकी फितरत है पकड़ने वाली। दुर्गुणों को पकड़ लिया, सब कुछ पकड़ लिया उसने। अब इस अहंकार को नाथे कैसे? ध्यान हम कर रहे हैं तो ये अहंकार सब कुछ पकड़ रहा है, तो इस ध्यान में अगर उसे हमें ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? उनका उपाय एक ही है कि या हमें बहुत गहन ज्ञान से अभिरंजित होना पड़ेगा। देखो ये करना पड़ेगा सबसे पहला उपाय, तो ये ज्ञानियों के लिए बहुत बड़े ज्ञान से लंबे समय तक हमें श्रवण करना होगा, मनन करना होगा और निधिध्यासन करना होगा। ज्ञान का जो शस्त्र है, ज्ञान के पास 3 शस्त्र है, ज्ञान के पास 3 शस्त्र है। एक है उनका श्रवण। श्रवण क्यों? क्योंकि सबसे पहले सुनना है। जब ब्रह्म विद्या के बारे में साधक सुनता है कि मैं कौन हूँ, ये मन क्या है, ये बुद्धि क्या है, ये संस्कार है, ये स्मृतियाँ है, ये सब वो सुनता है। फिर सुनने के बाद वो मनन करता है। मनन करते करते उनका मन सूक्ष्म हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से मनन करे, वो आंखें बंद करे या आंखें खुली हो, कहीं पर बैठा हो, वहाँ वो सोचे कि भाई शरीर वास्तविक रूप में पंच महाभूत तत्व का बना है, मैं उनका दृष्टा हूँ और ये मेरे लिए दृश्य है।
वो ये मनन करने लगे कि भाई शरीर जो है वो मेरे लिए दृश्य है और मैं उनका दृष्टा हूँ, तो शरीर में नहीं हूँ। फिर उसी तरह से वो ये सोचे कि मन में नहीं हूँ, बुद्धि में नहीं हूँ, अलग अलग प्रकार के संस्कार में नहीं हूँ। तो ऐसे धीरे 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 सोचते सोचते वो सोचना बंद कर दे, क्योंकि जब मन अपने गहराई में जाएगा, गहराई में सोचेगा, गहराई में सोचेगा, तब उनका गलन होता जाएगा। ये एक सिद्धांत है तत्वज्ञान का। अगर मन कोई दूसरी चीज पर सोचेगा, समझे ये सिद्धांत है, ये भी है, कोई दूसरी चीज पर सोचेगा तब मन गाढ़ा होता जाएगा, सूक्ष्म में से स्थूल होता जाएगा। इसीलिए ये जो वासना है ना, और हाँ एक बात और उसमें ऐड कर देते हैं, इंद्रिय के विषय के बारे में सोचेगा तब वो और गाढ़ा होगा, तमोगुण युक्त हो जाएगा। इसीलिए हर एक शास्त्र में, हर एक धर्म में ये जो मैथुन है, संभोग है, सेक्स आदि जो क्रियाएं है ना, उन पर थोड़ा बहुत कंट्रोल करने के लिए कहा है। क्यों? क्योंकि उनका एक कारण है, तात्विक कारण है। क्योंकि जब मन उस विषयों के बारे में सोचता है, क्रिया करता है, तो सोचता है। बहुत स्वाभाविक बात है कि कोई भी क्रिया हम करते हैं तब सोचे बिना वो क्रिया कैसे होती, हो ही नहीं सकती। अगर हो तो वो व्यक्ति बहुत बड़ा महान है, तत्वज्ञानी है, विवेक ज्ञानी है। भगवान ने कहा अस्तित्व प्रकरण का भाषा। अर्जुन ने पूछा भगवान को, भगवान ने यही बात अर्जुन को बताई ना कि भाई तुम कर्म करते हो, तुम्हारी जो इंद्रिया है वो कर्म कर रही है, इंद्रिया भोग भुगत रही है, जो जरूरी है वो भोग वो भुगत रही है। खाना खा रही है, पानी पीती है, फिर भी वो खाती नहीं, पानी पीती नहीं। सभी प्रकार का कर्म, सभी प्रकार की क्रियाएं वो कर रही है, फिर भी कुछ नहीं करती। वो उनसे उपराम है, वो अपने स्वरूप में है, अपने स्वरूप में रहकर काम करती है, स्थित प्रज्ञ रहकर काम करती है। हर एक के लिए संभव नहीं है, हर एक के लिए ये संभव नहीं है। यहाँ तो क्या होता है कि बहुत कम हम करते हैं, देखो बहुत कम हम करते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तुम बहुत सोचते हो और कम करते हो। इतनी सोच उत्पन्न हो रही है हमारे भीतर, पूछो ही मत। अभी तो काम शुरू नहीं किया तो अंत में क्या होगा, मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, कोई मुझसे आगे निकल गया तो क्या करूंगा मैं, निष्फलता के समय में क्या करूंगा। इतनी सारी अलग अलग प्रकार की सोच उभर के आने लगती है। तो मन जब अलग अलग विषयों में घिर जाता है तब वो गाढ़ा हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि मन को उस विषयों से हटा दो, वहाँ जाओ मत, ये करो मत, ये देखो मत। देखो ये यम नियम का पालन क्यों है, ये सब यही है, मन को सूक्ष्म करना। ये तात्विक बात है, बहुत कम जगह पर ये सुनने को मिलती है, समझे, ये तात्विक बात है। तो श्रवण मनन, तो जब मन अपना मनन करता है, अपने गंतव्य स्थान वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है उनके बारे में जब वो समझता है ना, तो वो अपने आप सिकुड़ता जाता है। उसे प्रत्याहार भी कहा गया है ना, देखो योग शास्त्र में, प्रत्याहार पीछे हटना, इंद्रिय को वापस लेना। इंद्रिय में जो हमारा प्रकाश जा रहा है, प्रकाश जा रहा है मतलब इंद्रिय में हम इंद्रिय के बारे में सोचते हैं। सरल भाषा में हम जो सोच रहे हैं इंद्रिय के बारे में, खान पान मैथुन, ये जो है सेक्स आदि क्रियाओं है, उनके बारे में सोच रहे हैं। कुछ अच्छा खाना, मीठा खाना, ये सब वो सब, अच्छे गहने पहनना, अच्छे वस्त्र पहनना,
ये जो नेम फेम बनाना, ये सब कुछ जो सोचते रहते हैं ना, वो बाहर ही है। और मन उसमें एकाग्र हो जाता है तो वहाँ से वापस लेना है, क्योंकि मन इंद्रिय के साथ गिरा हुआ है, समझे। इंद्रिय के विषय कोई भी हो, मन उत्पन्न होता ही है। विषय कोई भी हो, आप कहेंगे सुगंध आई, देखो कितनी अच्छी सुगंध आई, किसी ने बहुत सेंट लगाया होगा, बहुत सुगंध आई, तो भी मन उत्पन्न हुआ। आवाज़ सुनी तो भी मन उत्पन्न हुआ। कुछ भी काम करे मन उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर श्रवण मनन करने में मन जो है, मन क्या करता है, मन बाहर नहीं जाता, मन अपने भीतर देखता है, अपने भीतर, अपने जहाँ से उत्पन्न हुआ है वहाँ वापस जाके देखता है। तो वो अपने आप को मार देता है, अपने आप को सिकुड़ता है। क्यों सिकुड़ता है? क्योंकि उस समय वो बाहर नहीं जाता, वो अपने भीतर ही भीतर सिकुड़ता जाता है, और उस समय अहंकार अपने आप गलन होता है। तो ज्ञानी जो है उसके लिए श्रवण, गुरु के मुख से श्रवण किया, फिर वो मनन करेगा और उनके मुताबिक निधिध्यासन करेगा, मतलब अपने शरीर में डालेगा। अहंकार इस तरह से ज्ञान के माध्यम से भी जाता है। ये ज्ञान जो है वो भी एक मार्ग है। दूसरा महत्वपूर्ण उनका जो उपाय है वो है समर्पण। ये भी महत्वपूर्ण उपाय है। भक्ति मार्ग में रामबाण इलाज है, समर्पण। अब देखो, ध्यान की क्रिया को हम क्रिया मत माने। पहले तो ये समझना है, सबसे पहले हमें ये मानना है कि ध्यान करना है, ये करना वो करना, मंत्र, ये क्रिया नहीं, ये उपासना है। ये बहुत भक्ति भाव से करनी है, अहोभाव से करनी है, ईश पर भक्ति से करनी है, ईश पर श्रद्धा से करनी है, निष्ठा से करनी है, क्योंकि ये मोल्डिंग का काम कर रही है, हमारे पूरे अंतःकरण को मोल्ड करती है ये क्रिया, ध्यान की क्रिया। और इसलिए वो क्रिया करते करते अक्रिय हो जाना है, वो ठहराव है एक ध्यान में करना नहीं है, लेकिन करना तो केवल थोड़े ही समय के लिए। देखो ये इनका एक पथ है, ये पूरा जो मार्ग है ना वो कुछ इस प्रकार का है। पहले हम शरीर को सिकुड़ेंगे, ठीक ठाक करेंगे, समझेंगे शरीर को कि शरीर है, बॉडी को। बैठेंगे मतलब क्या, बैठना क्यों जरूरी है? खड़े रहकर भी ध्यान किया जा सकता है, चलते फिरते भी ध्यान किया जा सकता है। अरे कुछ काम करते हैं तो भी ध्यान किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं कि खड़े रहकर ध्यान किया जा सकता है, बैठकर ही ध्यान किया जा सकता है, चलते फिरते भी ध्यान किया जा सकता है, सभी प्रकार की क्रियाएं करते समय। लेकिन वो आर्ट है, सीखनी पड़ेगी। सीधी सी बात है कि जिसको साइकिल चलानी ही नहीं आती और आप उसे कहेंगे कि भाई तुम रस्सी पर साइकिल चलाओ, ऊपर रस्सी टंगी हुई है, देखो आमने सामने, वहाँ साइकिल चलाओ, बहुत मुश्किल है। और जिसने लंबे समय से प्रैक्टिस की है वो तुरंत चला सकेगा, यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा, तुरंत बैलेंस तुरंत आ जाएगा उनका। लेकिन हमारे लिए मुश्किल है। तो बहुत स्वाभाविक रूप में इस तरह से साइकिल चलाना जैसे सीखना है, तैरना। देखो तैरने में, आप कहेंगे तैरने में क्या, तैरने में बहुत कुछ है।
कभी कोई मड़ा, जिस तरह से मड़ा तैर रहा है ना, उस तरह से हाथ पग हिलाए बिना पानी में पड़ा है, हाथ पग भी नहीं हिलाता। हम कहेंगे ओहो ऐसे कैसे हो सकता है, वो कर रहा है। वो गहरे पानी में नीचे जाकर फिर वापस आ जाता है, सब कुछ कर सकता है। वो सांसों सांस की क्रिया को रोक सकता है और नीचे पानी में जाता है, पानी में जाकर फिर से वापस आकर तैरने लगता है। कभी कभी वो हाथ से रख के पग से साइकिलिंग करता है। बहुत सारी क्रिया है अब देखें तैरने में। तो यहां भी ये विकसित करनी है हमारे भीतर, जो चेतना, जो हमारा अपना स्वरूप, जो धीरे धीरे बाहर आते आते अलग अलग ये इंद्रिय, अलग अलग जो विषय है, मन है, अलग अलग स्मृति है, उनमें आ गया है, उनके साथ जुड़ गया अहंकार के माध्यम से। देखो जुड़ना, पकड़ने वाली बात, तो उसे वापस ले जाना ये आर्ट है, और उनके लिए उपासना है। ज्ञानियों के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन है। पुराणों में यही बात पर जोर दिया गया, इसलिए कि अगर किसी को ये ज्ञान की जो चर्चा है, बहुत गंभीर चर्चा, ज्ञान की गंभीर चर्चा है, गहन चर्चा है, वो अगर उन्हें समझ नहीं आती तो समर्पण भाव से अहंकार का गलन किया जा सकता है। उनका नाम भक्ति है। भक्ति मतलब ऐसी बात, देखो ये बाहर जो है हम कर रहे, पूजा कर रहे, मंदिर जा रहे, वो तो केवल बाहर के कुछ तैयारियां, बाहर की तैयारियां। जैसे हमें परीक्षा देनी है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, थोड़ी बॉल पेन, हमारी पेन है वो थोड़ी रगड़ेंगे, अच्छी है ना, हम थोड़े बैठेंगे, देखेंगे सब कुछ इक्विपमेंट बराबर है, वो सब देखेंगे, फिर लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ जो क्रिया है भक्ति में हो रही बात, मंदिर जाना ये सब है, वो हमारे एक वातावरण बनाना है, समझे। भक्ति भावपूर्ण वातावरण बने तो मन धीरे धीरे उनमें एकाग्र होने लगे। वास्तविक रूप में तो भक्ति में समर्पण ही जरूरी है और उनका एक आवश्यक अंग है। अपने आप को समर्पित कर देना परमात्मा के सामने। हे प्रभु, मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ, जो भी हूँ तुम्हारा हूँ, तुम ही सब कुछ करते हो, मैं तो केवल तुम्हारा काम कर रहा हूँ। अब ये भी एक प्रकार की तरकीब है, ये भी एक प्रकार की तरकीब ही है। जब कोई व्यक्ति इस तरह से परमात्मा को समर्पण करता है तब क्या होता है, तब उनका कर्तापन है ना, वो एकदम गलित हो जाता है। और जैसे ही कर्तापन गलित हो गया, वो व्यक्ति धीरे धीरे इस अहंकार के घेरे में से मुक्त होने लगता है। क्योंकि पकड़ने वाली, कर्तापन पकड़ने वाली जो चीज़ है वो छोड़ देगा, वो परमात्मा पे लीन कर देगा। वो जो वो ये सब पकड़ रहा था, जगत की चीज़ वस्तुओं को, देखो समझे, इस तरह से समझे, मन को पकड़ रहा था, बुद्धि को पकड़ रहा था, शरीर को पकड़ रहा था, अपनी बात को पकड़ रहा था, वो पकड़ना छोड़कर वो परमात्मा को पकड़ लेता है, उस चेतना को पकड़ता है, चेतना को पकड़ता है, चेतना के समर्पण कर देता है, तो उनकी बाह्य पकड़ धीरे 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 छूटती जाती है। और उसे ही अहंकार का गलन कहते हैं। ये मत्था टेकना क्यों है भगवान के सामने? क्योंकि अहंकार टूटे। गुरु को प्रणाम करना ऐसा क्यों है? अहंकार टूटे।
दूसरी बात है अहंकार टूटे और ज्ञान फूटे। ज्ञान भीतर फूटे, अहंकार टूटे तो ज्ञान फूटे। ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि अहंकार के कारण हम अपनी जो मान्यता है ना, उन्हें पकड़े रखते हैं। यही सच है, ये झूठ है। अब देखो, कोई व्यक्ति इस तरह से पकड़ कर बैठ गया कि यही सच है, तो कोई दूसरी चीज़, जो दूसरी बात उसने सुनी है, वो उनके कान तक आएगी, वो समझेगा, फिर भी वो मानेगा नहीं। वो केवल अपनी ही चलाएगा, अपनी मनमानी करेगा। दूसरे व्यक्ति के सामने भी वो यही कहते रहेगा कि यही सच है, यही सच है, मैं मानता हूं ना, वही सच है। रावण के यहाँ स्त्रियों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी माता सीता जी का हरण उसने क्यों किया? अहंकार। और अहंकार उनका क्या था? उनकी पहचान को पकड़े रखना। समझे, मैं रावण हूं, लंकेश हूं, मेरे सामने इस छोटे छोटे मनुष्यों ने मुझे हरा दिया। जब सीता जी का स्वयंवर था, तब भगवान श्री राम ने सहजता से जो धनुष्य उठा लिया, वहाँ से बीज, ये वैर के जो बीज थे ना, वो शुरू हुए। वहाँ उसे अहंकार शुरू हो गया। उसने वहाँ तय कर लिया था कि किसी भी हाल में मुझे इनको परास्त करना है। मैं इतना बड़ा लंकेश हूँ, मेरा अपमान हुआ। तब यही अपमान, यही अहंकार को भगवान के सामने अर्पण करना। हे प्रभु, ये शरीर तुम्हारा है, ये बुद्धि तुम्हारी है, ये मन तुम्हारा है, ये जो मेरे पास चीज वस्तुएं है वो मेरी नहीं है। पंचमहाभूत तत्व, ये ज्ञान की, देखो ये ज्ञान की स्तुति हो गई थोड़ी। ये पंचमहाभूत तत्व का शरीर मेरा नहीं है। गजेंद्र ने स्तुति की। देखो, हाथी, याद करो भागवत की कथा, जूड़ और गजेंद्र के बीच जब युद्ध हुआ, जूड़ ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। उनसे छूटने के लिए गजेंद्र ने परमात्मा को प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये मेरा शरीर वास्तविक रूप में हाथी का है, लेकिन ये नासंत है, ये मेरा नहीं है। हे प्रभु, तुम मुझे इस योनि में से बाहर निकालो। स्तुति की गजेंद्र ने। शरीर मेरा जो है वो वास्तविक रूप में मेरा नहीं है। अहंकारवश मैंने इस शरीर को मेरा मान लिया है। ये जो मन है वो भी मेरा नहीं है, ये बुद्धि भी मेरी नहीं है, स्मृति भी मेरी नहीं है, ये कुछ मेरा नहीं है। लेकिन सब कुछ मैंने अहंकार के कारण मान लिया है। तो यहाँ अहंकार टूटता है। और ज्ञान में जब व्यक्ति ये सोचता है कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य हूँ, तब भी अहंकार टूटता है। भक्ति में समर्पण से अहंकार टूटता है। और ज्ञान में श्रवण मनन निधिध्यासन से अहंकार टूटता है। अब उनके लिए जीवन में जो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं क्या करें ताकि ज़्यादा अहंकार ना आए, ये भी बहुत समझने वाली बात है। देखो, जो जो कार्य हो रहे हैं हमसे, उस कार्य को गहनता से देखें। अहंकार, मान लीजिए कोई हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और हमें अहंकार आ रहा है, तो देखें क्या काम कर रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं
उस काम में किसकी भागीदारी है वो समझे तो अहंकार नहीं रहेगा। सबसे पहली भागीदारी शरीर चलाने वाले की है। देखो सांस ले रहे हैं तो हम काम कर रहे हैं ना, अगर सांस ही नहीं लेते तो नहीं ले रहे तो सांसों की क्रियाएं हो रही है हमें, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। उसने ये प्रकाश बनाया है, उसने ये आँखों की रचना हमें दी है, इसलिए हम ये देख रहे हैं। कानों की रचना है इसलिए हम सुन रहे हैं। तो इस तरह से हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं। और ऐसे संजोग उत्पन्न किए हैं हमारे जीवन में कि हम ये काम कर पाए, हम ये काम कर रहे हैं। ऐसे संजोग उत्पन्न किए हैं इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। अगर ऐसे संजोग होते ही नहीं तो हम काम कैसे करते? हम काम कर ही नहीं सकते। तो ये परमात्मा तुमने ये सब बनाया है, ये संजोग तुमने निर्मित किया है। अलग अलग प्रकार के जो संजोग है वो किसने निर्मित किए? तुमने किए। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। ये शब्द है ना, निमित्त मात्र होना, ये भक्ति भाव के लिए। सभी कार्य में यही शब्द है, करना है। लेकिन ये उनकी रमत है, उनका मैं एक भाग हूँ। देखो पूरा जगत जो है वो प्रपंच है, दृष्टि प्रपंच है। शंकराचार्य ने क्या कहा? ये दृष्टि प्रपंच है, नाम और रूप वाला है। तो उनमें नहीं फंसना है, मन की कोई रमत में नहीं फंसना है। और दूसरा, ज़्यादा सोचना नहीं है। जब भी कोई भी चीज़ पर बहुत सोच उत्पन्न होने लगे ना, जगत की चीज़ों पर, देखो समझे, आध्यात्म आत्मिक सोच पर जब हम सोचते हैं तो धीरे धीरे हम विशाल होते जाते हैं। ये जो बाह्य घेरा है ना, टूटता जाता है, अहंकार मृदु होता है। लेकिन अगर हम अपने आप पर सोचने लगे कि मैं ये हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, तो तुरंत सोच रोक देनी। स्टॉप, बस यही मंत्र है, स्टॉप, अटक जाओ, बस बहुत हो गया, अब मुझे नहीं सोचना। विवेक ज्ञान से उस सोच को हटा देना और निमित्त मात्र होकर काम करना। ये करेंगे तो धीरे धीरे ये अहंकार है ना शांत होता जाएगा। और ध्यान का अभ्यास तो है ही। तो अहंकार ध्यान में बाधा रूप है, उसे किस तरह से हटाया जाए वो आज हमने समझा। अब हम देखो एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने वाले आने वाले वीडियो में। ध्यान, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों के बीच संबंध क्या है? ये बहुत तात्विक प्रश्न है। ज्ञान, ध्यान, भक्ति क्या करे तो ध्यान ज़्यादा लगे, ध्यान ज़्यादा लगे, ध्यान में रहे, ध्यान में ठहरे तो हम अपने स्वरूप को मिल पाए।